ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को पौष मास में आने वाली अत्यंत पुण्यदायी सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एकादशी वर्ष की विशेष और प्रभावशाली एकादशियों में मानी जाती है, जिसे सभी एकादशियों की जननी भी कहा गया है। मान्यता है कि इस पावन तिथि पर किए गए छोटे से उपाय भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष की ये एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि इसी दिन भगवान विष्णु से देवी एकादशी प्रकट हुई थीं, जिन्होंने मूढ़ नामक असुर का अंत किया था। इसी कारण इस तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है, जो सफलता प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन व्रत, पूजा और नियमों का पालन करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति, दरिद्रता से छुटकारा और जीवन में स्थायी सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि इस एकादशी पर कुछ विशेष वस्तुओं का सेवन करने से भाग्य के बंद द्वार खुल सकते हैं, चाहे कोई व्रत रखे या न रखे। शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार यदि सही वस्तुओं का सेवन किया जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका सेवन इस दिन वर्जित माना गया है, क्योंकि उनसे पुण्य के स्थान पर पाप लग सकता है। इसलिए इस तिथि पर सावधानी रखना बहुत आवश्यक बताया गया है। सफला एकादशी का महत्व केवल व्रत तक सीमित नहीं है। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि भोगता है और अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार सफला एकादशी पौष मास के कृष्ण पक्ष में आती है। एकादशी तिथि एक दिन पूर्व सायंकाल से आरंभ होकर अगले दिन रात्रि तक रहती है, किंतु उदया तिथि के अनुसार व्रत मुख्य दिन को रखा जाता है और अगले दिन पारण किया जाता है। इस दिन व्रत, दान, पूजा और रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस एकादशी के प्रभाव से हजारों वर्षों की तपस्या के समान फल प्राप्त होता है। ये भी मान्यता है कि इस विशेष एकादशी पर एक गुप्त और शास्त्र सम्मत उपाय करने मात्र से जीवन की अनेक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। दरिद्रता दूर होती है, पितरों की कृपा प्राप्त होती है और भाग्य का उदय होने लगता है। इसलिए ये तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है और हर स्त्री पुरुष को इसकी महिमा अवश्य जाननी चाहिए। जो भक्त इस पावन तिथि पर व्रत रखकर भगवान की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें उस विशेष और फलदायी वस्तु का भोग भगवान को अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करने के बाद वही भोग प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा माना गया है कि इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। साथ ही ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि हमारे दैनिक भोजन में शामिल कुछ सामान्य वस्तुएं शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन पूरी तरह वर्जित मानी गई हैं। कहा गया है कि यदि इन वस्तुओं का सेवन तो दूर, उनका स्पर्श भी कर लिया जाए तो एकादशी तिथि पर मांसाहार के समान पाप लग सकता है। इसलिए इस दिन विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। यदि पौष मास की एकादशी के महत्व की बात करें तो ये व्रत अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम के साथ इसका पालन करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से जिनके जीवन में लंबे समय से किसी प्रकार का दोष, संतान से जुड़ी समस्या या नौकरी व्यवसाय में रुकावटें बनी हुई हैं, उनके लिए ये एकादशी अत्यंत फलदायी मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन एक विशेष नियम पूर्वक सेवन करने से जीवन में उन्नति और सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। जितना महत्व इस दिन शुभ वस्तु के सेवन का है, उतना ही महत्व निषिद्ध वस्तुओं से दूर रहने का भी बताया गया है। शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जिनका सेवन इस तिथि पर पूर्ण रूप से वर्जित है। मान्यता है कि यदि इस दिन घर में भी वे वस्तुएं बन जाती हैं तो उससे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की अप्रसन्नता का कारण बन सकता है। वैसे तो प्रत्येक माह में 2 एकादशियां आती हैं और वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ एकादशियां विशेष महत्व रखती हैं। उन्हीं में से एक ये सफला एकादशी है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जीवन में इस एकादशी का श्रद्धापूर्वक पालन करता है, उस पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। यदि सभी एकादशियों का व्रत करना संभव न हो तो भी इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि लंबे समय बाद इस एकादशी के दिन दुर्लभ ग्रह नक्षत्र योग बनते हैं।
इन शुभ योगों के प्रभाव से इस तिथि पर किए गए छोटे से नियम और उपाय भी बड़ा फल प्रदान करते हैं। ऐसे योगों में किया गया साधारण सा पुण्य कर्म भी भाग्योदय का कारण बन सकता है। पुराणों में ये भी उल्लेख मिलता है कि एकादशी तिथि पर कुछ विशेष प्रकार का भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए। मान्यता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भूलवश भी निषिद्ध वस्तु का सेवन कर लेता है तो उसके द्वारा अर्जित पुण्य क्षीण हो जाता है और जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक बताया गया है। पूजन के समय भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी को मौसमी फल का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऋतु के अनुसार उपलब्ध फलों को भगवान को अर्पित करने से वे विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। जैसे सेब, अमरूद आदि में से कोई भी शुद्ध फल भोग में अर्पित किया जा सकता है। यदि किसी कारणवश ये संभव न हो तो भी मन में श्रद्धा और भाव होना ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। आप श्रद्धा और प्रेम से मिश्री या किशमिश का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनकर्ता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण केवल सच्चे भाव और भक्ति को ही स्वीकार करते हैं। भोग में सामर्थ्य से ज्यादा श्रद्धा का महत्व होता है। यदि आप चाहें तो पंचरंगी फलों का भोग भी अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, जैसे पीला केला, हरा अमरूद, लाल सेब, संतरा और नारियल। लेकिन ध्यान रहे कि नाशपाती का फल भगवान विष्णु या माता लक्ष्मी को भोग में न अर्पित करें, क्योंकि शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। आपका प्रेम, सच्ची भक्ति और शुद्ध भावना ही सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं और आप उन्हें रोजाना भोग लगाते हैं तो विशेष सावधानी रखें। केवल एकादशी पर ही नहीं बल्कि किसी भी दिन लड्डू गोपाल को गाजर, लाल मसूर की दाल, प्याज और लहसुन से बनी सब्जियों का भोग नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये तामसिक भोजन में आते हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पर मूली और जामुन को भी लड्डू गोपाल के भोग में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इससे धन का नाश होने की संभावना होती है। जामुन का भोग आप भगवान गणेश को जरूर अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इसे शास्त्रों में जंबू फल कहा गया है और ये गणेश जी की प्रिय वस्तु मानी जाती है। वहीं सीताफल यानी शरीफा का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित न करें, क्योंकि ये तमोगुणी फल माना गया है। हालांकि इसे व्रत के दौरान स्वयं सेवन कर सकते हैं। साथ ही जो भी व्यक्ति इस पावन दिन भगवान को पंचामृत अर्पित करता है उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती। पंचामृत गाय के शुद्ध दूध, दही, शहद, गुड़ और घी से बनाया जाता है। भगवान के श्री विग्रह को इस द्रव्य से स्नान कराकर तुलसी की पत्ती डालें और घर के सभी सदस्य इसे ग्रहण करें। ऐसा करने से आकस्मिक दुर्घटनाओं और पाप कर्मों का नाश होता है। इस एकादशी पर श्री हरि विष्णु को दाने और मखाने की खीर अर्पित करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। मखाना स्वयं जल तत्व से उत्पन्न होता है और इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि भगवान को अर्पित सभी भोग में तुलसी की पत्ती अवश्य शामिल करें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। इसी तरह इस दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना भी शुभ माना गया है। प्रातःकाल स्नान करके विधि पूर्वक दूर्वा अर्पित करने से घर से दरिद्रता दूर होती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसे प्रसाद स्वरूप बांटने से भगवान गणेश की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहती है। भविष्य पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति कलयुग में 10 लोगों की मदद करता है उसे पुत्रहीन या धनहीन होने का भय नहीं रहता और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती और हर पुण्य का हिसाब स्वयं भगवान रखते हैं। इसलिए इस जानकारी को बीच बीच में काटकर न देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी जीवन में समस्याएं पैदा कर सकती है। अब आइए जानते हैं सफला एकादशी के दिन की पहली महत्वपूर्ण सावधानी। सबसे पहले ध्यान रखें, ये माता तुलसी से जुड़ा है। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन इस विशेष दिन सफला एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित या स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तुलसी स्वयं भगवान के लिए व्रत करती हैं। यदि आप जल चढ़ाते हैं तो उनका व्रत भंग हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप पुण्य की जगह क्रोध प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखें, पूजा को पूर्ण करने के लिए आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को तुलसी के पत्ते और मंजरी तोड़कर सुरक्षित रख सकते हैं।
संध्या समय तुलसी माता के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाएं, इससे भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है। महिलाओं के लिए विशेष चेतावनी है कि इस समय बाल खोलकर तुलसी माता की पूजा न करें, क्योंकि ये दोषकारी माना गया है। दूसरी बड़ी गलती है क्रोध या कठोर वाणी का प्रयोग। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन वाणी पर संयम रखना सबसे बड़ा तप है। यदि आप किसी से रूखे शब्द बोलते हैं, झगड़ा करते हैं या किसी को आहत करते हैं, तो इसका फल कई गुना होकर मिलता है। मीठी वाणी से भगवान की कृपा घर में आती है, जबकि कटु वाणी से माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं। विशेषकर विवाहित स्त्रियों को परिवार में कलह और तकरार से बचना चाहिए, अन्यथा व्रत अशुद्ध हो सकता है। तीसरी सावधानी भोजन से जुड़ी है। इस दिन अनाज और तामसिक भोजन का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी को हरि का दिन कहा गया है और पृथ्वी माता इस दिन अनाज में विश्राम करती हैं। इसलिए चावल, गेहूं, दाल जैसी वस्तुएं न खाएं। भूल से भी इनका सेवन व्रत भंग और पाप का कारण बन सकता है। प्याज, लहसुन और मांसाहार से भी बचें। नियम का पालन करने वालों के घर पर भगवान लक्ष्मी नारायण का वास होता है और दरिद्रता दूर होती है। चौथी गलती शयन करना है। एकादशी के व्रत पर दिन और रात दोनों समय जागकर भगवान लक्ष्मी नारायण के भजन और आराधना करनी चाहिए। ये दिन ईश्वर भक्ति और सात्विक जीवन के लिए समर्पित होता है। सफला एकादशी के दिन सोने या आलस्य करने से बचना अत्यंत आवश्यक है। पुराणों में बताया गया है कि अगर कोई इस दिन या रात किसी भी समय में सोता है तो उसके पुण्य कर्म नष्ट हो सकते हैं और अगले जन्म में वो जड़ या निर्जीव रूप में जन्म ले सकता है। इस दिन नींद से अधिक महत्व भजन, कीर्तन और भगवान के स्मरण का है। यदि शरीर थका हुआ हो तो थोड़ी विश्रांति लेना स्वीकार्य है, लेकिन पूरा दिन और रात आलस्य में बिताना भगवान विष्णु के प्रति अपमान माना जाता है। साथ ही नकारात्मक सोच रखना, दूसरों की निंदा या चुगली करना वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी पर मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध होने चाहिए। यदि इस दिन ईर्ष्या, द्वेष या बुराई की जाती है तो ये पुण्य को नष्ट करता है। शुभ विचार रखना, दूसरों की मदद करना और प्रभु के नाम का स्मरण करना इस दिन अत्यंत लाभकारी होता है। वैवाहित स्त्रियों के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि घर की निंदा करने पर गृहलक्ष्मी रूठ सकती हैं। इसके अलावा दान और सेवा से विमुख रहना भी इस दिन वर्जित है। एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि परोपकार का दिन भी है। यदि कोई भूखे को भोजन नहीं कराता, साधु संतों की सेवा नहीं करता, गाय को चारा नहीं देता या जरूरतमंद की मदद नहीं करता, तो उसका व्रत अधूरा रहता है। भविष्य पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख है कि इस दिन किए गए दान का फल 1000 गुना मिलता है। विशेष रूप से अन्नदान, वस्त्रदान और गौ सेवा अत्यंत शुभ माने गए हैं। सफला एकादशी के दिन कुछ वस्तुएं दान करना वर्जित भी माना गया है, जैसे लोहे या लोहे से बनी वस्तुएं किसी को नहीं देनी चाहिए। इस दिन तामसिक चीजों का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। व्रत रखने से व्यक्ति को पुण्य फल मिलता है, लेकिन यदि नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसका असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है। निर्जल व्रत रखने वाले गर्भवती महिलाओं को अपने शिशु की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए व्रत करना चाहिए। यदि व्रत आवश्यक हो तो चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। दूध पीते बच्चों और दवाइयों पर निर्भर बुजुर्ग बिना जल ग्रहण किए व्रत ना रखें, वे फलाहार कर सकते हैं। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान श्रद्धा होने पर व्रत रखा जा सकता है, लेकिन पूजन सामग्री को छूना या रसोई में उपयोग करना वर्जित है, ताकि पूजन शुद्ध रहे और दोष न लगे। सफला एकादशी के दिन भगवान की पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। इस दिन पूजा करते समय लाल, पीला या हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक है। इस पावन अवसर पर भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी प्रत्येक भक्त के घर आते हैं, इसलिए घर को साफ, सुव्यवस्थित और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। मुख्य द्वार की सफाई, स्वच्छ जल का छिड़काव और फूलों की माला से सजावट करना आवश्यक है। शाम के समय सरसों के तेल का दीपक मुख्य द्वार पर जलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यदि घर गंदा होगा तो माता लक्ष्मी के आने से पूर्व ही लौट जाती हैं और उनके स्थान पर दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए इस दिन घर को साफ रखना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह कमजोर होने पर पतित पत्नी को किसी भी प्रकार की लड़ाई या विवाद से बचना चाहिए। इस दिन दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में इस दिन रति क्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा की हानि होती है और भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाधित होता है। सफला एकादशी पर काले रंग की वस्तुएं दान करने से भी बचना चाहिए।
इसके अलावा महिला और पुरुष दोनों को इस दिन नाखून या बाल कटवाने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सफला एकादशी के दिन झगड़ा, कठोर शब्दों का प्रयोग या किसी का अपमान करना भगवान नारायण का अपमान माना जाता है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि स्त्रियों का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। इस दिन मांसाहार और मदिरापान से दूर रहना चाहिए। यदि व्रत किसी कारणवश नहीं रखा जा सकता है, तो भी घर में बैंगन, साग, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी, मसूर की दाल और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं को खाने या स्पर्श करने से पाप लगता है, क्योंकि इनमें तमोगुण अधिक होता है। इस प्रकार चाहे आप या आपके परिवार के सदस्य व्रत रखें या नहीं, इन चीजों से परहेज करना आवश्यक है। सफला एकादशी के दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दिन पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट या किसी भी प्रकार की नशीली चीजों से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि इनका सेवन घर में अशांति लाता है और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा बाधित होती है। ये व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसे करने से व्यक्ति का जीवन बदल सकता है। इस दिन यात्रा या मौज मस्ती से भी परहेज करना चाहिए। यदि किसी कारणवश जरूरी काम है तो ही बाहर जाना उचित है। शास्त्रों के अनुसार सफला एकादशी पर यदि संभव हो तो नदी, तालाब या पोखर में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। इससे घर में सुख, समृद्धि और भाग्य में वृद्धि होती है। लक्ष्मी पूजा के दिन घर को फूलों की माला और सजावट से सुशोभित करें और शाम के समय मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। गंदे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती और उनकी जगह दरिद्रता आ जाती है। इसलिए इस दिन घर को स्वच्छ रखना अति आवश्यक है। कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह कमजोर होने पर पति पत्नी को किसी भी प्रकार का झगड़ा या मतभेद नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य को प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। पौष मास की इस पावन तिथि पर किसी भी परिस्थिति में रति क्रिया से बचना चाहिए, क्योंकि इससे ऊर्जा की हानि होती है और भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाधित हो सकता है। सफला एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुएं दान करने से बचें, क्योंकि काला रंग अशुभता का प्रतीक है। महिला और पुरुष दोनों को इस दिन नाखून और बाल कटवाने से भी परहेज करना चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इस दिन किसी से झगड़ा, कठोर शब्द बोलना या अपमान करना निषिद्ध है। सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास माना गया है, इसलिए इस दिन किसी का अपमान करना भगवान नारायण का अपमान माना जाता है। महिलाओं का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उन्हें माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नारास्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता, अर्थात जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। सफला एकादशी पर मांसाहार और मदिरापान करना पूरी तरह वर्जित है। चाहे आप व्रत रखें या न रखें, इन चीजों से दूर रहना ही इस दिन का मुख्य नियम है। सफला एकादशी के दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। जो लोग इस दिन व्रत नहीं रख पाते या घर में कोई सदस्य व्रत नहीं रख सकता, उन्हें भी इस दिन बैंगन, साग, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन नहीं करना चाहिए। इन चीजों में तमोगुण अधिक होता है, इसलिए इनका सेवन मांसाहार के समान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन इन वस्तुओं को खाना या छूना भी वर्जित है। सफला एकादशी पर पान, गुटखा, मसाला, सिगरेट या किसी भी नशीली चीज से दूरी बनाए रखना भी आवश्यक है। नशीली वस्तुओं का सेवन घर में अशांति और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा में बाधा डालता है। ये व्रत इतना महत्वपूर्ण है कि इसे करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसी कारण इस दिन यात्रा या मौज मस्ती से भी परहेज करना चाहिए। यदि अत्यावश्यक कार्य हो तो ही बाहर जाना उचित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किसी नदी, तालाब या पोखर में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही पितरों के लिए तर्पण करना और किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराना भी शुभ फलदायक है। 15 दिसंबर 2025 सोमवार को पड़ रही इस विशेष सफला एकादशी के दिन प्रदोष काल में कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है 1 मुट्ठी हल्दी, 1 चुटकी शुद्ध देसी घी, 1 दीपक, थोड़ा सा शुद्ध जल, चावल, फूल और यदि तुलसी का पौधा घर में हो तो उसका भी उपयोग करें।
पहले स्नान करके घर को स्वच्छ करें और शांत मन से बैठें। इस समय केवल वही एक इच्छा मन में रखें जो आप भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी से प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो धन संबंधी समस्या हो, कर्ज का बोझ हो, नौकरी या विकास में रुकावट हो या कोई पुरानी मनोकामना। हल्दी को पानी में मिलाकर हल्का पीला घोल बना लें और इसे घर में चारों दिशाओं, कमरे, रसोई, बाथरूम और मुख्य द्वार के पास छिड़कें। मुख्य द्वार के पास हल्दी से स्वास्तिक का रूप बनाएं। ये सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद उसी हल्दी वाले जल का कुछ हिस्सा लेकर तुलसी के पौधे के समीप जाएं। जल अर्पित करें और मन में मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। तुलसी माता से प्रार्थना करें कि आपके घर की धन समस्या दूर हो, कर्ज का बोझ हटे और भाग्य का ताला खुल जाए। इसके बाद देसी घी का दीपक तैयार करें और उसे स्थिर स्थान पर रखें। सफला एकादशी के दिन पूजा में 4 मुखी दीपक का उपयोग यदि संभव हो तो सर्वोत्तम माना जाता है। यदि उपलब्ध नहीं हो तो एक दीपक में 4 बत्तियां जलाकर भी यही प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। इस दिन की एकादशी का महत्व इतना है कि इसे करने से जीवन में दिशा और भाग्य में सकारात्मक बदलाव आता है। इस दिन व्रत, पूजा और भक्ति करने से हजारों वर्षों की तपस्या के समान पुण्य प्राप्त होता है। भक्त जब श्रद्धा और प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तुलसी पत्र चढ़ाते हैं और दीपक जलाते हैं तो उनके जीवन से दुर्भाग्य दूर होते हैं और सौभाग्य का प्रकाश फैलता है। शास्त्रों में इसे सर्व पाप नाशिनी, कल्याणकारी और सौभाग्य प्रदायिनी एकादशी कहा गया है। तुलसी के नीचे दीपक जलाने और भगवान के नाम का स्मरण करने मात्र से व्यक्ति का भाग्य जागृत होता है और अंधकार समाप्त होता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता है, मंदिर को शुद्ध करता है और भगवान श्री हरि को पीले वस्त्र पहनाकर पूजा करता है, उसे अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले पुष्प अर्पित करना, तुलसी पत्र चढ़ाना और घी का दीपक जलाना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। अगर कोई व्यक्ति व्रत ना भी रख पाए तब भी केवल भगवान श्री हरि का नाम जपना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण और सच्चे हृदय से प्रार्थना करना समस्त पापों का नाश कर देता है। सफला एकादशी का व्रत केवल उपवास का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर ईश्वरीय प्रकाश की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। संयम और श्रद्धा से व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन में आने वाली बाधाओं को सरलता से पार कर लेता है। इस दिव्य अवसर पर भक्तों को तुलसी के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु उनके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से आलोकित करे। ये तिथि केवल एक साधारण दिन नहीं है बल्कि स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग खोलने वाली, जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने वाली और भाग्य को नया मोड़ देने वाली अत्यंत शुभ और दिव्य तिथि है। सच्चे मन से पूजा करने वाले भक्त के जीवन में सुख, समृद्धि और मोक्ष का संगम होता है। सफला एकादशी के दिन दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि सुबह शुद्ध स्नान के बाद भगवान विष्णु या सत्यनारायण की पूजा के बाद किया गया दान निष्कपट भाव से करना चाहिए। इस दिन जल से भरा तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें शक्कर, सौंफ और सफ़ेद वस्त्र रखे हों किसी ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को देना अत्यंत शुभ है। इसके अलावा चावल, सत्तू, खांड, गुड़, छाता, पंखा, मौसमी फल जैसे आम या खरबूजा, चप्पल और शीतल जल से भरी सुराही का दान भी पुण्यदायक है। वहीं इस दिन कुछ वस्तुओं का दान वर्जित है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीले औजार, फटे या पुराने कपड़े, किसी और का इस्तेमाल किया हुआ सामान या अपमानजनक वस्तुएं इस दिन नहीं दान करनी चाहिए। ऐसा करने से दान का पुण्य बाधित हो जाता है। अपात्र दत्तम दानम दुखाय कल्पते का अर्थ है कि यदि दान अनुचित वस्तु या गलत व्यक्ति को दिया जाए तो ये पुण्य नहीं बल्कि पाप का कारण बनता है। इस दिन कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। पारण यानी उपवास तोड़ने का समय द्वादशी तिथि में निर्धारित होता है और एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, तुलसी के पत्ते, धूप, दीप और पंचामृत से करना शुभ माना गया है। रात्रि में भजन कीर्तन और ब्राह्मणों को दान देना व्रत की पूर्णता सुनिश्चित करता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पति पत्नी को आपसी संयम रखना चाहिए क्योंकि ये दिन आत्मिक ऊर्जा संचित करने और ईश्वरीय शक्ति जागृत करने का अवसर होता है। क्रोध और कटुवाणी से दूर रहना भी आवश्यक है। इस दिन झगड़ा करना या किसी के प्रति अपशब्द बोलना अपने पुण्य को नष्ट कर देता है। कठिन परिस्थितियों में मौन रहकर क्षमा और शांति का अभ्यास करना चाहिए।
पीपल और तुलसी पूजन का विशेष महत्व है, लेकिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक इन वृक्षों को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। घर को साफ सुथरा रखना, पूजा स्थल और रसोई को पवित्र रखना जरूरी है। जूते चप्पल पूजा स्थल के पास न रखें, अन्यथा देवी लक्ष्मी का प्रवेश बाधित हो सकता है। इस दिन बुजुर्गों, ब्राह्मणों, गौ माता और बच्चों की सेवा करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। माता पिता, गुरु या वृद्ध जन का अनादर पूजा को निष्फल कर देता है। झूठ बोलना, चुगली करना या छल करना इस दिन वर्जित है। पुत्रदा एकादशी के दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना अत्यावश्यक है। केवल बाहरी पूजा करना और भीतर से छल या पाखंड होना भगवान की कृपा प्राप्ति में बाधक होता है। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, जल, फल, मिठाई या छाता का दान करना विशेष पुण्यकारी है। ऐसा करने से जीवन में दरिद्रता दूर होती है और भाग्य के द्वार खुलते हैं। तुलसी माता की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। प्रातः स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं, पुष्प अर्पित करें और भगवान श्री विष्णु की भक्ति करें। यदि घर में नकारात्मकता या नजर दोष हो तो तुलसी जल का छिड़काव पूरे घर में करना चाहिए। पूजा स्थल, रसोई और शयन कक्ष में विशेष रूप से स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखें। सफला एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसलिए इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर सुरक्षित रख लें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में विशेष उपाय किया जाता है। स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने और भगवान नारायण की मूर्ति को पीले वस्त्र में स्थापित करें। उनके समक्ष गाय के घी का दीपक जलाएं, जिसमें थोड़ा केसर, कपूर और हल्दी मिलाएं। दीपक जलाकर संकल्प लें कि जैसे ध्रुव, प्रहलाद और नारद जैसे भक्तों को आपने दिव्य संतान दी, वैसे ही मुझे भी सद्गुणी संतान प्रदान करें। इसके पश्चात 108 बार ओम नारायणाय नमः मंत्र का जप करें और दीपक की लौ को निहारते हुए अपनी मनोकामना करें। ऐसा करने से संतान संबंधी बाधाएं और दोष शीघ्र दूर हो जाते हैं। इस प्रकार सफला एकादशी केवल व्रत में ही बल्कि जीवन में शुभ परिवर्तन लाने वाली आध्यात्मिक साधना बन जाती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा, संयम और पवित्रता से पूजा करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। सफला एकादशी की रात्रि में ये उपाय अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इस पावन रात्रि में तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाकर श्री सूक्त और नारायण सूक्त का पाठ करना शुभ फल प्रदान करता है। इन सूक्तों के उच्चारण से उत्पन्न दिव्य कंपन जीवन में नई संभावनाओं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। विशेषकर जिन दंपतियों के जीवन में संतान सुख की कमी है, उन्हें ये उपाय 5 सफला एकादशियों तक नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक एकादशी के दिन एक गाय को गुड़ और गेहूं खिलाना चाहिए, लेकिन ये कार्य बिना दिखावे के करें, जिसे अलक्ष्य दान कहा गया है। ये दान पापों की निवृत्ति करता है और शुभ संतान योग को मजबूत बनाता है। पुराणों में एक और उपाय उल्लिखित है जो उन लोगों के लिए है जिनके कुल में पूर्वजों के दोष या पितृ आराधना के कारण संतान योग बाधित हो। ऐसे लोगों को सफला एकादशी की प्रातःकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का पाठ करना चाहिए। ये उपाय ब्रह्मलोक के द्वार खोलता है और कुल दोषों को नष्ट करता है। साथ ही इस दिन पति पत्नी दोनों मिलकर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप लड्डू गोपाल की पूजा करें। उन्हें दूध, मिश्री, मक्खन और तुलसी पत्र अर्पित करें और मंत्र बाल गोपालाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात का उच्चारण करें। ये उपाय संतान सुख, घर की समृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में अत्यंत फलदायक माना गया है।